राजस्थान कांग्रेस में क्यों बिगड़े हालात, जाने हर बारीकी, हर बात। राजस्थान में कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर दिख रही है। हक और हुकूक की लड़ाई इस मोड़ पर है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि उसे संभाल पाने की कोशिशों में पार्टी आलाकमान के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा इस तरह बटे हुए दिख रहे हैं कि उसे लेकर यहां के सियासी गलियारों में अभी से 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हश्र का अंदाजा लगाया जाने लगा है। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में उपजे संकट को अगर समय रहते शांत नहीं कराया गया तो इसका खामियाजा उसे चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ और पार्टी आलाकमान की चिंताएं क्यों बढ़ी हुई हैं। राजस्थान कांग्रेस में पनपे हालात ने 21 सितंबर को तब एक नया मोड़ लिया, जब अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीएम पद छोड़ने के सवाल पर एक अटपटा सा जवाब दे दिया। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर अधिवेशन में ही यह तय हो गया था कि पार्टी में एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा। उस वक्त ऐसा कहा जाने लगा था कि अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो वे सीएम पद का त्याग कर देंगे। हालांकि इस बारे में जब उनसे 21 सितंबर को सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि अध्यक्ष पद का चुनाव ओपन चुनाव होता है, जिसे कोई भी लड़ सकता है। उनके इस जवाब के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि वे सीएम पद को छोड़ने के या तो मूड में नहीं हैं या फिर पार्टी का अध्यक्ष बन वे अपने ही खेमे से किसी चेहरे को इस पद पर आसीन कराना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर वे राजस्थान के सीएम पद को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देना चाहते। 22 सितंबर को पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को मिलने के लिए बुलाया था। इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं ये रहीं कि सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वे ना तो किसी के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वीकृति देंगी और न ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, यानी चुनाव निष्पक्षता से और प्रभाव मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद ही एक व्यक्ति एक पद का नियम मान्य होगा। 23 सितंबर को अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, जिसके बाद उनके अंदाज कुछ बदले हुए दिखाई दिए। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की बात भी कही, जबकि सीएम पद का त्याग करने के संकेत भी दिए, जिसके बाद लगा कि अब राजस्थान कांग्रेस में छाई अशांति शांत हो जाएगी। लेकिन फिर आगे जो हुआ उसने ऐसी सभी चर्चाओं पर पानी फेर दिया। 25 सितंबर को वो हुआ जो कांग्रेस हाईकमान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। राजस्थान की सत्ता से गहलोत को फिसलता देख उनके समर्थक 82 विधायकों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसे गहलोत खेमे के बड़े बागी अंदाज के तौर पर देखा गया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हालात संभालने के लिए जयपुर रवाना किया गया, जहां वे हर एक विधायक से बात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्हें वहां से बैरंग ही लौटना पड़ा, क्योंकि विधायकों ने उनसे बात करने से ही इनकार कर दिया। इस बीच अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले मंत्री सुभाष गर्ग ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए साफ कर दिया कि अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर ऐसे में उन 102 विधायकों में से ही जिन्होंने गहलोत का 2020 में समर्थन किया था, उन्हीं में से किसी को सीएम बनाया जाए। जिसके बाद माकन और खड़गे वापस दिल्ली लौट आए और अब वे सोनिया गांधी को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।